हेलो एवरीवन, दिस इज अजिता एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज़। और हम लोग हमारा आज क्लास 12 सिविक्स की जो बुक है सेकंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसका पहला चैप्टर आज करने वाले हैं। और ये यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। इंट्रोडक्टरी भी होगा और फर्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि 3-4 वीडियोज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो आइए देखते हैं सिविक्स चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और ये हमारी है बुक 2। ठीक है, सिविक्स की चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। ऑन द मिड नाइट ऑफ 14-15 अगस्त इंडिया गॉट फ्रीडम। इंडिया को फ्रीडम कब मिली? मिड नाइट ऑफ 14-15 अगस्त इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम। इंडिया को फ्रीडम मिली। ठीक है, और इसमें एक ट्विस्ट विद डेस्टिनी का वो आया है, मेंशन किया गया है, ट्विस्ट विद डेस्टिनी, जिसको जो कि एक स्पीच है जो डिलीवर की थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिड नाइट में ही। ठीक है, ये 14-15 अगस्त की मिड नाइट को ही ट्विस्ट विद डेस्टिनी जो है वो डिलीवर किया गया। किसके द्वारा? ये लिखा हुआ है ट्विस्ट विद डेस्टिनी बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसके द्वारा डिलीवर किया गया था स्पीच? ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और मिड नाइट में ही 14-15 अगस्त की जो 12 बजे का टाइम था, उस टाइम पे इसको डिलीवर किया गया था। ठीक है, तो मतलब यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि लोगों में कितना इंतज़ाम था फ्रीडम को लेकर के। ठीक है, फ्रीडम के लिए लोग कितना ज़्यादा वेट कर रहे थे, मतलब बहुत टाइम से वेट चल रहा था इसके लिए। ठीक है, और जब इंडिपेंडेंस मिली तो कैसे मिली तो जितना वो अपने साथ में खुशी लाई थी, उतना ही ज़्यादा वो साथ में दुख भी लाई थी। क्यों? क्योंकि जब इंडिपेंडेंस इंडिया को किस कॉस्ट पे मिली? डिवाइडेशन की कॉस्ट पे। ठीक है, बिकॉज इंडिया वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। तो यहाँ पे मतलब अब इंडिया के सामने फिर एक तो जब कोई भी न्यू कंट्री, भाई अब इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या था? एकदम से समझ लो कि नए कंट्री का इमरजेंस। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी कंट्री में था वो सब उसका पूरा शोषण हो चुका था, वो पूरा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा इंडिया जब तक, तो वो सारा कुछ लेकर चले गए थे यहाँ से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा था आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्या था इंडिया के पास? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, कुछ रह नहीं गया था यहाँ पे। ठीक है, तो अब इंडिया के सामने 3 चैलेंजेस थे। पहला तो चैलेंज यही था कि जो एक डिवाइडेशन का जो एक ट्रॉमा था, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर आना, क्योंकि मिड नाइट, ये जो 14-15 अगस्त की जो मिड नाइट थी, इस रात में जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, इसका अभी नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि फिर वो टॉपिक हमारा रह जाएगा, क्योंकि उस टॉपिक में प्रॉपर पार्टीशन का जो भी जो ट्रॉमा का जो पूरा एक सीन क्रिएट किया गया है, वो बहुत ही हार्ट टचिंग है। ठीक है, मतलब आप जब उसमें देखेंगे कि किस तरह से 14-15 अगस्त की मिडनाइट को लोगों को ये तक नहीं पता नहीं, मतलब जो लोग सोचो इतने साल से स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, और फाइनली जब इंडिया फ्री हुआ तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। और इसके अलावा मतलब अपने ही घर में लोग क्या हो गए थे? डिस्प्लेसमेंट फील कर रहे थे, मतलब एक अपने ही घर में लोग खुद को क्या फील कर रहे थे? मतलब बेघर फील कर रहे थे, क्योंकि पता लगा यहाँ पे तो विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी नोटिस, बस ऐसे ही ऐलान कर दिया गया मिडनाइट कि भाई जो भी मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, और जो हिंदू हैं वो वापस इंडिया आएंगे, वहाँ से इंडिया आएंगे। अब बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स और बहुत सारे ऐसे हिंदूज थे जो या ना तो यहाँ से वहाँ जाना चाहते थे, ना वहाँ से यहाँ आना चाहते थे। ठीक है, तो अब एक तरह से क्या भाई, अभी हमसे कोई बोल दे हमारा घर छोड़ने को, तो क्या हम लोग इतनी इजीली छोड़ देते हैं? भाई जिसकी जहाँ पे प्रॉपर्टी है, सारा कुछ इंसान ने बना रखा है, तो इतना आसान नहीं होता है अपना घर छोड़ के वहाँ से भाग के कहीं और जाना। ठीक है, दूसरा क्या था कि अच्छा ठीक है, अभी नहीं बताते हैं, नहीं तो फिर हमारा टॉपिक जो है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, मिडनाइट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्विस्ट विद डेस्टिनी जो है स्पीच डिलीवर किया, और उसमें इन्होंने 3 इनका जिक्र किया जो गोल्स थे इंडिया के सामने, जो उन्हें अब फुलफिल करने थे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैलेंज था वो क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सबसे बड़ा मुद्दा था इंडिया में, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स,
क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो जाते जाते मतलब डिवाइड करके भी उनका जो पेट था वो नहीं भरा था, ठीक है। उनको क्या करना था, उनको जो उन्होंने जाते जाते भी बोल दिया कि भाई अगर तुम्हें ज्वाइन करना है इंडिया तो करो, जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो, और अगर नहीं ज्वाइन करना आप चाहते हैं तो आप खुद को फ्री डिक्लेयर कर दीजिए, भाई इंडिया पाकिस्तान में से किसी को ज्वाइन करना है तो करो, और नहीं करना चाहते हो तो आप एक अलग कंट्री बन जाओ, ठीक है। ऐसे बोल के वो चले गए थे ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे भाई अब कुछ ऐसे एरियाज भी थे। वैसे इंडिया में 584, ठीक है, इतनी प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब पूरा कंप्लीट डेटा तो नहीं है, बुक में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये गूगल का डेटा है, ठीक है। तो 584 प्रिंसली स्टेट्स दिखाता है गूगल पे, इतनी थी, जिसमें से 562 जो है वो इजीली अपनी इच्छा से इंडिया में उन्होंने ज्वाइन होने के लिए मतलब एग्री थे, वो लोग मान गए थे, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जिसमें 3 हैं जिनका मुद्दा कुछ ज़्यादा ही था, जो हमारी बुक में है, ठीक है। तो जैसे जूनागढ़ हो गया, मणिपुर है और हैदराबाद है, ठीक है। तो ये ऐसी रियासतें थी जहाँ के जो रूलर्स थे उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था इंडिया में मर्ज होने से। इसके अलावा कश्मीर भी था, कश्मीर खैर आज तो हमारा हिस्सा ही हो गया है, लेकिन कश्मीर के जो वो हरि सिंह थे उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हम मर्ज नहीं होंगे लेकिन हम पाकिस्तान में भी नहीं जाएंगे, है ना, ना हम खुद को हमको फ्री कंट्री डिक्लेयर करना है, ठीक है। हम रहेंगे इंडिया की छत्र छाया में, लेकिन हम इंडिया में मर्ज भी नहीं होंगे, ठीक है। तो उनका मुद्दा थोड़ा अलग था। बाकी जूनागढ़, मणिपुर और हैदराबाद ऐसी रियासतें थी, हैदराबाद के निज़ाम वगैरह जो थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हमको नहीं मर्ज होना है, हम खुद अपना एक अलग कंट्री बनेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स का मुद्दा था ये सबसे बड़ा मुद्दा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि अगर इसको ठीक से नहीं किया जाता तो इंडिया पता नहीं कितने कंट्रीज़ में डिवाइडेड हो गया होता, ठीक है। तो और इसको जो करने का काम किया है वो किया हमारे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बहुत ही अच्छे से जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब चाहे कहो कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सका उनसे, ठीक है। जो बात करके मान गया तो नेगोशिएट करके, जो नहीं माना उसे फोर्सफुली इंडिया में उन्होंने मर्ज करा ही दिया फाइनली, ठीक है। आप लोग देखेंगे आगे जब हम ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो हमारा टॉपिक है उसको जब हम कवर अप करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैलेंज था वो क्या था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि इंडिया में भाई डेमोक्रेसी का सपना तो हमारे यहाँ कब से था, आप लोगों ने 10th से पढ़ा है ये, कि जो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था तब से जो मोतीलाल नेहरू वगैरह थे उन लोगों ने क्या कहा था कि हम इंडिया में कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी चाहते हैं। मतलब डेमोक्रेसी को लेकर के क्लियर व्यू था कि इंडिया में गवर्नमेंट कैसी बननी है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बननी है। लेकिन वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कैसे करनी थी उसको लेकर के एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज था कि किस तरह से डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश होती, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी, वेलबीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। अब इंडिया जो कि जहाँ पे डाइवर्स टाइप के लोग है ना, आज भी हमारे यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म और लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं इंडिया में, तो उन सब को किस तरह से एक साथ लाया जाएगा और किस तरह से पूरी सोसाइटी का जो वेल बीइंग है उसको तय करना, उसके लिए एजेंडा बनाना, उसके लिए चीज़ें करना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो और ये जो तीनों ही चैलेंज इनकी बात की गई है, तो ये जो हमारा फर्स्ट चैलेंज है इसको तो हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही फुलफिल करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और जो सेकंड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, उसके लिए हमारा सेकंड चैप्टर है। मतलब इन तीनों चैलेंजेस के लिए हमारी इस बुक में 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनके अंडर इन तीनों चैलेंजेस को कवर अप किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है यहाँ पे खत्म होता है, और ये हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टॉपिक है ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। नहीं, अभी तो क्या पार्टीशन का सीन है, सबसे पहले वो है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। और उसके बाद में हमारा आएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, तो हम लोग देखते चलेंगे। और 3-4 वीडियो में ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा, बहुत कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। बस एक पार्टीशन का पूरा एक हमारा टॉपिक है, और उसके बाद में प्रिंसली स्टेट्स जो है उनको मर्ज कर दिया गया। और इसके अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है फॉर्मेशन ऑफ क्या है,
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। स्टेट, क्योंकि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो कब सेटअप हुआ और कब इम्प्लीमेंट में आया और क्या है, ठीक है। तो वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आते हैं। और इंटीग्रेशन में अगर देखा जाए तो रोल किसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। चैलेंजेस कौन कौन थे, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चैलेंजेस आपके सामने हैं, 3 चैलेंजेस थे। और रोल किसका था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। और इसके अलावा एक मैंने क्या बताया, हाँ, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप कब हुआ और कब बन के तैयार हुआ, इम्प्लीमेंट में कब आया, ठीक है, वो सारा कुछ। तो वो सब हम देखते चलेंगे चैप्टर में जैसे जैसे पढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, और अगर कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।